नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में जो हमने संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर श्रृंखला शुरू की है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 4 दोहों के ऊपर वर्णन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और इन दोहों में जो हमें ज्ञान मिलने वाला है उसको अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं संत कबीरदास जी के पहले दोहे की, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगति साधु की हरै और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। इस दोहे का भावार्थ ये है कि कबीर जी संसार के सभी प्राणियों के सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, साधु संतों की संगति करना ही संसार का सबसे उत्तम कर्म है, जिससे दूसरों के दुखों का भी निवारण होता है और हमारा जीवन भी दुखों से दूर रहता है। विकारी लोगों की संगति से हमारे मन में भी दुर्वासनाएं, बुरी बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो सभी प्राणियों को पतन की ओर लेकर जाती हैं। इसलिए हमें सदा ही सन्मार्ग की ओर चलने वाले साधु और सज्जन पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का ही संग करना चाहिए। आज की वीडियो में जो दूसरा दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, आस पराई राखता खाया घर का खेत, आस पराई राखता घर खाया घर का खेत, औरन को पथ बोधता और मुख में डाले रेत। अर्थात दूसरों को ज्ञान की शिक्षा देने वालों को संबोधित करते हुए संतों के संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू वेदों शास्त्रों का पठन पाठन कर, उनके ऊपर लंबे लंबे भाषण कर, दूसरों को तो ज्ञान सिखाता फिरता है, अपनी आय उसे अर्जित करता फिरता है, लेकिन स्वयं उसमें नहीं चलकर, स्वयं प्रैक्टिकल उसको अपने जीवन में नहीं लाकर तू जैसे कि स्वयं ही अपने मुख में रेत डाले पड़ा है। दूसरे तो तेरा ज्ञान सुनकर के अपने जीवन को बदल लेंगे, लेकिन तेरे पर तेरे खुद के ज्ञान का कोई असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो तेरी आय अर्जित करने का एक साधन है। सर्वप्रथम तू अपना ध्यान उस परमात्मा का भजन कीर्तन करने की ओर कर, तो तेरा जीवन भी अपार सुख शांति से भरपूर होगा। और आज की वीडियो में जो तीसरा दोहा है उसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, वो हमें दुर्व्यसनों से दूर होने के लिए इस दोहे में हमें इस व्यसन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब गुण कहूँ शराब का आपा अहमक होए, अब गुण कहूँ शराब का आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भया दाम गांठ से खोए। इसमें संत कबीरदास जी किसी भी मनुष्य का उपहास नहीं कर रहे हैं, उनको किसी भी शराबी पुरुष से कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु अपने घर परिवार की अपार शांति को सदा के लिए कायम रखने के लिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि शराब एक अवगुण है। शराब के अवगुण के विषय में कबीरदास जी इसलिए कहते हैं कि शराब पीकर मनुष्य नशे में होता है, पागलों जैसी कभी कभी हरकतें भी कर देता है और उसकी बुद्धि के ऊपर उसका जोर नहीं रह जाता है, उसका व्यवहार पशुओं के समान हो जाता है, तथा जो धन उसने इतनी मेहनत से कमाया होता है, जिससे उसने परिवार चलाना होता है, जिसने उससे बच्चों का पालन पोषण करना होता है, वो पैसे सारे ही उस शराब के ऊपर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन विषय व्यसनों को छोड़कर, दुर्गंध देने वाली चीज़ों को छोड़कर अच्छे अच्छे फल फ्रूट खा करके अपने जीवन को उनकी खुशबू से महका लें। और आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, चौथा दोहा, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं
ऊंचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराई। नीचा होए सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जाए। अर्थात पानी ऊंचे स्थान पर कभी भी नहीं ठहरता है, इसलिए नीचे झुकने वाला ही पानी पी सकता है। जो व्यक्ति संसार में सब कुछ प्राप्त कर ऊंचे स्थान पर खड़ा रहता है, अर्थात अपने अभिमान की शान में ऊंचा समझता है, पूरे संसार में अपने को ही सबसे ऊंचा समझता है, वो अभिमानवश प्यासा ही रह जाता है। वो परमात्मा के ज्ञान द्वारा भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो स्वयं को ही परमात्मा समझ लेता है। और नम्रता प्राप्त हुआ व्यक्ति सदा ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुणों की खान भर लेता है। अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्रता का गुण अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक है, ऐसा संत कबीरदास जी कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।